एक कहावत है भाई कि फ्लोइंग वाटर नेवर रॉट्स, बहता हुआ पानी ना कभी भी सड़ता नहीं। और ये मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ ये तुम वीडियो की एंडिंग में समझ जाओगे। ये वीडियो मेरी स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपनी बिखरी हुई लाइफ को समेटने में लगे हुए हैं, उनके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा जो मेरे को अभी बहुत सालों बाद रियलाइज होती है। जिनको मैं अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ। मैंने ये डिफेंस ज्वाइन की हुई स्टार्टिंग में। पार्शियली इसका एक रीजन ये भी था कि मुझे दौड़ना भागना, गन्स और ये जंगल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, एडवेंचर, बेसिकली ये लाइफ बहुत ज्यादा पसंद थी। और मैं जहाँ का हूँ उत्तराखंड का, यहाँ पे डिफेंस करियर ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है हमेशा। जैसे कोई भी लड़का 12th पास होता है, 12th पास क्या इनफैक्ट 9th-10th क्लास से वो दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका गोल यही होता है डिफेंस में जाना। पार्शियली इसका दूसरा रीजन ये भी है कि ये हमारी लाइफ को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे ज्यादा करियर ऑप्शंस है नहीं। ये थोड़ा पिछड़ा इलाका है बाकी प्लेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे पहले रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, अच्छे एजुकेशन अच्छी नहीं थी। अभी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन स्टिल दिस प्लेस इज 10 to 15 ईयर्स बिहाइंड। ये 10 से 15 साल पीछे है। यहाँ के हिसाब से डिफेंस में जाना बेस्ट करियर ऑप्शन था, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको और आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता था। इस वीडियो में मैं अपने कुछ लाइफ लेसन्स और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपको, अगर आप एक टीनेजर हो, अभी पढ़ रहे हो या कॉलेजेस में हो, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, जिनसे आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो हाय, माय सेल्फ घोस्ट, मैं एक पैरामिलिट्री सोल्जर हूँ और मुझे इसे ज्वाइन करे हुए अभी 2 साल होने वाले हैं। और मैं सच बताऊंगा, इन 2 सालों में मेरा एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और आ रहा है। इनफैक्ट मैंने इन 1.5 सालों में ऑलमोस्ट पूरी कंट्री घूम ली है। तो डिफेंस लाइफ इज अमेजिंग एज एन ओवरऑल पैकेज। अगर आप इसको पूरे पैकेज की तरह देखो ना, ये आपको पैसे भी दे देती है, आपको घुमा फिरा भी देती है, आपकी डाइट का, खाने पीने का खर्चा भी निकल जाता है और आपको रहने के लिए जगह भी दे देती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ का। कि इंडिया में ना किसी भी एग्जाम की तैयारी करके, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, डिफेंस एग्जाम, नीट, IIT, JEE या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके जॉब पाना ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली स्किल बेस्ड, कंपैरेटिवली अपने पैशन में, अपने इंटरेस्ट में अच्छा कुछ करना। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने फुटबॉल स्टेट खेला हुआ है और अगर मैं दूसरी कंट्री में होता, मेरी फैमिली बैकिंग अच्छी होती, मेरे पास खूब सारे रिसोर्सेज होते, तो मैं डेफिनेटली कोई फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करता, अपना पैशन फॉलो करता थ्रू आउट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चीजें वैसे नहीं चलती हैं, तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आपको वैसे ही स्मार्टली सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। वो 3 इडियट्स फिल्म बनी थी ना कि पापा मैं कैमरामैन बनना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है और मैं इसमें मैं आगे जाना चाहता हूँ। पर रियलिटी ना थोड़ी सी अलग है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपने पैशन को फॉलो करके कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और अल्टीमेटली मेरा गोल वही है। मैं चाहता यही हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, इस रैट रेस से निकलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाली, और बेसिकली लाइफ को अपने तरीके से जियो। लेकिन एज अ बिग ब्रदर मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से। यहाँ पे जो सबसे सिंपल अप्रोच जो इस कंट्री में तुम फॉलो कर सकते हो ना, वो है कि 6 महीने 1 साल लगा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जो कि ईजी है। 6 महीने 1 साल में तुम कोई ना कोई जॉब ले सकते हो अगर तुम फुली डेडिकेटेड रहो तो। उसके बाद उस जॉब में जाओ, वहाँ पे अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करो, अपने पैसा इकट्ठा करो, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसे को बढ़ाओ। और उसके बाद जब तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल बैकिंग हो जाए ना, तुम्हारे पास रिस्क लेने लायक पैसे हो जाए, के बाद अपने ड्रीम्स चेस करना, उसके बाद अपने इंटरेस्ट और हॉबीज फॉलो करना स्टार्ट करो। वो बात अलग है कि आपने ऑलरेडी अपनी इनकम स्टार्ट कर ली है, आप यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या आपका कोई बिजनेस है, आप वहां से अच्छा खासा कमा रहे हो और आप उसी को फॉलो करना चाहते हो, तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप अभी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हो और जीरो से स्टार्ट कर रहे हो पैशन में कूदने में, लाइक मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ या फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है और उसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि किसी भी एक जॉब को ले लो, अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद थोड़े साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर उस पैशन में जाओ। मैंने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। मेरे साथ के दोस्त थे जिन्होंने फाइनेंसेस की कमी की वजह से कोई जॉब पकड़ी, उन्होंने 1 साल 2 साल जॉब करी, उसके बाद जब उनके पास इनफ पैसे हो गए, इनफ रिसोर्सेस हो गए, इनफ जान पहचान बन गई, इनफ चीजें हो गई, तो उन्होंने उस जॉब को क्विट करके फुली कमिट किया उस चीज में जो वो चीज लाइफ में करना चाहते थे। कोई कैमरामैन बनना चाहता था, कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई वीडियोग्राफर, कोई यूट्यूबर, किसी में कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल थी, सो ऑन। लेकिन हाँ, इसमें भी एक्सेप्शंस है। अगर आपको सच में लगता है, क्योंकि दिस लाइफ इज योर्स, अगर आपको सच में लगता है आप किसी चीज में इतने अच्छे हो कि आप अपने पूरे कंपटीशन को साइड कर सकते हो, तो गो फॉर इट, अभी से फुली उसमें कमिट हो जाओ। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जिसको आती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट किसी एक चीज में नहीं है, जैसे मैं स्विमिंग भी कर लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गिटार भी बजा लेता हूँ, लेकिन मैं किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर मैं किसी एक चीज को अपना करियर ऑप्शन बना के उसमें फुली कमिट कर लूँ, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए प्राइमरी रीजन था मेरा डिफेंस में आने का, और यहाँ से मैं अपने सारे पैशंस फॉलो कर रहा हूँ और बेस बना रहा हूँ अपना। यहाँ से मैंने अपना यूट्यूब भी स्टार्ट किया, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया है, जिससे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं अपने पैशंस को फॉलो कर सकूँ। और मेरा
मेरा अल्टीमेट गोल क्या है अगर मैं तुमको बताऊं तो मैं अपने बिल्कुल इस मेन स्ट्रीम दुनिया से अलग कटना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड में अपने गांव में एक अपना छोटा सा फार्म हाउस बना के 2 हॉर्सेस रख के, घोड़े, थोड़ी बहुत कैटल, थोड़े बहुत गोट्स, ये सब रख के एक सिंपल लाइफस्टाइल, पहाड़ों वाली लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, अपने फाइनेंसिस की चिंता करे। क्योंकि ये लाइफ अभी पॉसिबल नहीं है। अगर अभी मैं ये सब करने लग जाऊंगा तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उस लाइफ को सस्टेन कर सकूं। तो होपफुली आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए और उसके लिए आपको कोई जॉब करनी पड़ेगी, कोई 1 साल 1.5 साल अपनी लाइफ का देना पड़ेगा, फुली कमिट होना पड़ेगा उस चीज में। और ये चीज इतनी हार्ड नहीं है। इफ यू कमिट योरसेल्फ फुली, आप एक अपना प्रॉपर टाइम प्रॉपरली मैनेज करके, अपने रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज करके आगे बढ़ो, तो सिर्फ कुछ टाइम की बात है। तो दिस वाज खोस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।